इस वीडियो में हम लोग करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के बारे में, ठीक है, कि मतलब इनके इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होता क्या है। तो दो अगर फैमिली ऑफ कर्व है, सपोज सर्कल सर्कल है, या तो सर्कल पैराबोला है, सर्कल लाइन है, मतलब दो कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है। तो अगर दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो सपोज़ मैं इस टाइप से कोई बना दूँ तो यहाँ पे एक टेंजेंट आएगा और ये कोई लाइन आएगी। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है इस टाइप की, ये इस कर्व को हर जगह 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। और ये जो मतलब कर्व वाला जो देखेंगे ये भी इससे परपेंडिकुलर है। मतलब दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स हर पॉइंट पर एक दूसरे से अगर परपेंडिकुलर है तो उस टाइप की जो ट्रैजेक्टरीज रहेंगी उनको बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ पे इसका यूज़ होता है कि जो स्ट्रीम लाइंस होती है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये दोनों क्या होती है आपस में ऑर्थोगोनल होती है, ठीक है। ये दोनों ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होती है। तो देख लेते हैं कि कैसे मतलब इन कर्व्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें करना होता है डिफरेंशिएट। मतलब सबसे पहले हमें करना होता है डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व and find the differential equations in the form f of x, y, dy by dx is equal to 0, ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन दे रखा होगा कर्व का उसको क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएट करना होता है और इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में करना है हमें रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाय डी वाई, ठीक है। तो जो भी इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर दो कोई कर्व्स है वो एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है, सपोज m1 m2 दो कर्व है, ठीक है, मतलब कोई दो कर्व है से 1 और 2, उनका स्लोप आ रहा है m1 m2, ठीक है, किसी गिवन पॉइंट पे। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर मतलब अगर -1 के बराबर है तो उस गिवन पॉइंट पे वो दोनों कर्व क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर इस वाले इक्वेशन का स्लोप क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और सपोज दूसरे वाले जो ऑर्थोगोनल है उसका m2 मान लेते हैं, ये हो गया -1, तो m2 क्या हो गया हमारा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई डी वाई लिखेंगे तो हमें दूसरा वाला जो इसका ऑर्थोगोनल है कर्व, मतलब जो इसकी ऑर्थोगोनल फैमिली है इसकी अपोजिट वाली, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। और बाद में क्या करना है, ये वाला रखने के बाद हमें सॉल्व करना है, सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, दैट इज कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, x और y तो एज इट इज़ है, dy बाई डी एक्स की जगह हमने माइनस डी एक्स बाई डी वाई रख दिया है, ठीक है। सो ये होती है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज में मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज निकालने का तरीका। तो एक और चीज़ होती है इसमें, सेल्फ ऑर्थोगोनल वाला, सेल्फ ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व को सेल्फ ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, अगर इफ़ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज सेम एज द फैमिली ऑफ कर्व्स। मतलब
ये सब करने के बाद जो इक्वेशन आएगा और जो स्टार्टिंग में इक्वेशन था दोनों सेम रहेगा, ठीक है, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का भी इक्वेशन इनिशियल वाले इक्वेशन से सेम रहेगा, तो उस केस में वो जो फैमिली ऑफ कर्व्स को क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑर्थोगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। अभी क्या कर लेते हैं हम, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। सपोज़ हमें निकालना है फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू सी हमें पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो इसके लिए हमें निकालना है। तो सपोज़ गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप करना था हमें डिफ्रेंशिएट करना था इस गिवन इक्वेशन को और उसको इस फॉर्म में लाना था। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो x एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो हमारा dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, मतलब f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा dy बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसमें क्या करना है, इसमें हमें रिप्लेस करना है dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है, माइनस dx बाई डी वाई से रिप्लेस करना है, तभी हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मिलेगी। तो dy बाई डी एक्स को मैं लिखूँगा माइनस dx बाई डी वाई एंड ये हो जाएगा माइनस y बाई एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया dx बाई डी वाई इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x dx इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y dy, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी आ जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर दिस गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। अब एक सेल्फ ऑर्थोगोनल वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे हम। तो सपोज क्या करना है हमें, शो दैट फैमिली ऑफ parabolas y square is equal to 2cx plus c square is self orthogonal, ठीक है, is self orthogonal, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। तो सपोज गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। अभी अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि पहला स्टेप है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और 2c dx का डेरिवेटिव 1 प्लस सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स को p से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू 2c। तो यहाँ से वाई पी का वैल्यू क्या हो जाएगा c के बराबर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अभी डी वाई बाई डी एक्स हमारा p है, तो अगर मैं सी का वैल्यू ऊपर रख दूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एज इट इज़ आएगा 2 टाइम्स सी का वैल्यू क्या आएगा वाई इंटू पी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, सी स्क्वायर का आएगा वाई स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर, ठीक है। ये इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा डी पी की वैल्यू रखने के बाद इसमें, सॉरी पी की नहीं सी की वैल्यू रखने के बाद इसमें, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, इसमें क्या है y है, p का वैल्यू क्या है डी वाई बाई डी एक्स और ये है आपका c। तो हम ऑर्थोगोनल के लिए ट्रांजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा y टाइम्स डी वाई बाई
और हमें पता है डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है, ये होता है हमारा 1/dy/dx। तो इसको मैं लिखूँगा -1/dy/dx, और dy/dx की वैल्यू क्या है, p के बराबर है एंड इट इज़ c। तो ये हो जाएगा -y/p = c। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये ऑर्थोगोनल वाले के लिए आया, तो ऑर्थोगोनल वाले को अगर गिवन इक्वेशन में रखता हूँ, गिवन इक्वेशन क्या है मेरा, गिवन इक्वेशन है y² = 2cx + c²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ, y की वैल्यू रख दूँ या c की वैल्यू रख दूँ, ठीक है, तो अगर मैं c की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा y² 2 टाइम्स x, c क्या हो जाएगा मेरा -y/p प्लस c² की वैल्यू क्या हो जाएगी y²/p²। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y² = -2xy/p प्लस y² टाइम्स p²। दोनों साइड p² से मल्टीप्लाई करूँगा तो y² p², ये हो जाएगा -2xy टाइम्स p, और इधर आ जाएगा y²। इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² p² प्लस 2xy p = y²। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस में y² = 2xy p प्लस y² p²। ये हो गया सेकंड केस में। ये वाला इक्वेशन आया था हमारा नॉर्मल इक्वेशन, मतलब नॉर्मली जो इक्वेशन गिवन था उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। सो इट इज़ f(x, y, dy/dx = 0। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन आया था हमें, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको सॉल्व करने के बाद आया था। ठीक है, तो मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो ये वाला है, और जो नॉर्मल के लिए आया है वो ये वाला है। सो इट इज़ f(x, y, -dx/dy। ठीक है, सो = 0। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है, मतलब जो गिवन फैमिली ऑफ पैराबोलास दी थी हमें वो क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन फैमिली एंड इट्स ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आर सेम। तो सेल्फ ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा गिवन फैमिली के लिए और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़े और प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे करना है इस टाइप के। तो सपोज़ मुझे बोल रखा है कि y² = cx³ है। ठीक है, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दूँगा, तो हो जाएगा 2y टाइम्स dy/dx, और इसका क्या हो जाएगा c टाइम्स x³ का हो जाएगा 3 टाइम्स x² के बराबर। तो ये हो गया आपका dy/dx = 3c x²/2y। ठीक है, ये तो हो गया dy/dx। सिमिलरली ऑर्थोगोनल के लिए क्या करूँगा मैं, dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस कर दूँगा, तो ये क्या आ जाएगा -dx/dy = 3c x²/2y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy इधर चले जाएगा, x वाली सारी टर्म इधर आ जाएगी, तो ये हो गया -dx/x, एंड इधर हो गया आपका 3/2 टाइम्स c इंटू dy/y। इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी x² आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेट कर देंगे तो -x⁻² टाइम्स dx, इसका इंटीग्रेशन, और 3/2c प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे, सो कांस्टेंट को बोल देते हैं c1। ठीक है, तो इट इज़ dy/y क्या हो जाएगा आपका log of y,
और प्लस C1। एक्स का पावर -2 का इंटीग्रेशन इज एक्स का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इधर हो जाएगा 3/2 टाइम्स C इंटू log y इज इक्वल टू C1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -2 + 1 हो गया -1 के बराबर, -1 कैंसिल, तो विच इज़ +1। एक्स का पावर -2 + 1 इज एक्स का पावर -1 और एक्स का पावर -1 मतलब 1/x। तो ये आ जाएगा आपका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का सोल्यूशन। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़े से प्रॉब्लम। सपोज मेरे पास दे रखा है y इज इक्वल टू C इंटू e⁻² प्लस 3x पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3। इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी है। ठीक है, जो 0,3 से पास हो रही हो, मतलब स्पेसिफिक कांस्टेंट की वैल्यू भी आएगी इसमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पासिंग थ्रू वो पॉइंट 0,3 है, तो यहाँ से C की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, 0,3 मतलब एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, ये C e⁻0 प्लस 0, तो यहाँ से C का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 3 टाइम्स e⁻² प्लस 3, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स e⁻² का डेरिवेटिव है e⁻² और 2x का डेरिवेटिव है -2, 3 का डेरिवेटिव है 0। ये हो गया आपका 3 × 2 = -6 e⁻²x, ये हो गया dy/dx। अभी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए क्या करते हैं हम, dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस कर देते हैं एंड इधर वाली तो एज इट इज़ रहेगी वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ माइनस कैंसिल पहले, तो ये हो गया dx अपॉन e⁻²x और इधर हो जाएगा 6 टाइम्स dy, ये ऊपर जाके हो जाएगा e⁻² टाइम्स dx और ये हो गया 6 टाइम्स dy। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, कांस्टेंट ऐड कर दिया से C1। e⁻² का इंटीग्रेशन है e⁻² अपॉन 2, 6 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है 6y प्लस C1। 0,3 पे निकालना है कर्व का, तो एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 पे मतलब e⁻0/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस C1। तो यहाँ से क्या हो गया 1/2, 6 3 = 18 प्लस C1, तो आपका ये C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 -18 2 = 36 / 2, ये हो गया C1, तो इट इज़ -35 / 2, ये हो गया C1। तो C1 की वैल्यू आप अगर -35 / 2 रख देंगे तो ये आ गया आपका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। ठीक है, तो 0,3 इसलिए दिया था ताकि आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओ, और कोई काम नहीं है इसका। और 2-3 थोड़े से ठीक ठाक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड। सपोज मेरे पास दे रखा है y इज इक्वल टू tan x प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू tan x प्लस सी दे रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में tan x का डेरिवेटिव है sec² x विद रेस्पेक्ट टू x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए क्या करेंगे, dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस करेंगे। sec² x तो एज इट इज़ ये इधर चले जाएगा, ये हो गया dx अपॉन sec² x, इधर आ जाएगा dy, तो इट इज़ 1/sec² x इज -cos² x dx इज इक्वल टू dy। तो हमें पता है कि cos² x माइनस sin² x होता है हमारा cos 2x। सिमिलरली 1 होता है हमारा cos² x प्लस sin² x के बराबर। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos² x, और cos² x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से cos² x आ जाएगा हमारा 1 + cos 2x / 2। ठीक है, तो यहाँ से cos² x की वैल्यू क्या आ गई 1 + cos 2x / 2, माइनस इधर ले जाते थोड़ी देर के लिए तो इट इज़ -dy, और यहाँ पे तो आपका dx था। ठीक है, इट इज़ -dy। ये अभी हम
ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकाल रहे हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में हमें वही करना है। 2 भी इधर ले जाता है तो इट इज़ 1 प्लस, तो ये आ जाएगा dx प्लस कोसाइन 2x टाइम्स dx, और इधर हो जाएगा -2 टाइम्स dy। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन इज x, cos 2x का इंटीग्रेशन इज sin 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax डिवाइड बाई a, तो a की जगह 2 है इसलिए sin 2x डिवाइड बाई 2, और इधर -2 एज इट इज़। y का इंटीग्रेशन इज y, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज y, और इट इज प्लस c। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ ये हो गई आपकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ और इक्वेशन देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ax² दे रखा है सपोज आपको पैराबोला, तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे पहले। dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका इधर a एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका 2ax। ऑर्थोगोनल के लिए dy बाई डी एक्स को -dx बाई dy से रिप्लेस कर देंगे, तो इट इज़ -2ax। x इधर लेके आएंगे, y उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स, हो जाएगा -2a टाइम्स dy। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, कांस्टेंट ऐड कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा -2a एज इट इज़, ये हो जाएगा y, ये प्लस c। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। आई होप समझ में आ रहा है आपको। एक और देख लेते हैं। सपोज x² प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c² करके कोई इक्वेशन है। ठीक है, मतलब सर्कल है एक टाइप का जिसका सेंटर है 0,c पे और रेडियस है c के बराबर। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे हम इसके लिए सबसे पहले कर देते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया x का डेरिवेटिव 2x, y माइनस सी का हो गया 2 टाइम्स y माइनस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, c का क्योंकि 0 आ जाएगा, पूरा ही कर देता हूँ। पहले y माइनस सी का डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू वाई माइनस सी, और y माइनस सी का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0, और c² का तो आ जाएगा 0। तो ये हो गया 2x प्लस 2 टाइम्स y माइनस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y 2 टाइम्स y माइनस सी टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स वाई माइनस सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा -2x। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका -2x अपॉन 2 टाइम्स वाई माइनस सी। ठीक है, जो कि आ जाएगा -x अपॉन वाई माइनस सी, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को -dx बाई डी वाई से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और इधर तो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा, तो x अपॉन वाई माइनस सी, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई, और ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस सी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, dx बाई एक्स, और इधर आ जाएगा dy बाई वाई माइनस सी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। सपोज नया बोलते हैं कांस्टेंट c1, तो इसका इंटीग्रेशन इज log x, log c1 बोल देता हूँ क्योंकि दोनों साइड log आएगा। इसका log x आ जाएगा, इसका log y माइनस सी आएगा इंटीग्रेशन, और इसका क्या आ जाएगा log c1। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इट इज़ log x log a इंटू बी इज log a प्लस बी इज log a इंटू बी, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू log b। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, log a प्लस log b का वैल्यू आता है आपका log ऑफ ए बी, तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। log ऑफ a है आपका c1, b है आपका y माइनस सी। log एंटी लॉग ले लेने के बाद log कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू बचेगा आपका c1 टाइम्स y माइनस सी। तो ये है आपकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज x² प्लस y² प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके कोई फैमिली ऑफ कर्व है, सर्कल ही होगा ये। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी निकालनी है। पूरी एक्सरसाइज में वही कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y टाइम्स dy बाई डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा 2g, प्लस ये हो जाएगा 2f dy बाई डी एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, और इधर तो 0 एज इट इज़ पहले से। 2x प्लस 2g को एक साथ लिख देंगे, प्लस dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, एंड 2y प्लस 2f को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 2y प्लस 2f टाइम्स dy बाई डी एक्स। इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2f टाइम्स dy बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस जी। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -2 x प्लस जी, और इधर आ जाएगा -2, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस एफ। तो इट इज़ इन शॉर्ट माइनस x प्लस जी अपॉन वाई प्लस एफ। ठीक है, और ये है आपका dy बाई डी एक्स। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को माइनस dx बाई dy से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस, इधर इट इज़ x प्लस जी एंड इट इज़ y प्लस एफ। माइनस माइनस कैंसिल, x वाली टर्म एक साथ ला लेंगे तो इट इज़ dx अपॉन x प्लस जी, y वाली टर्म एक साथ ला लेंगे तो dy अपॉन y प्लस एफ। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे, सपोज c, तो ये हो जाएगा log c ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड log आने वाला है, log x प्लस जी इज इक्वल टू log y प्लस एफ। मतलब इतना तो सेंस बन रहा है ना, log c बोलूँ क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, c बोलूँ या log c बोल लूँ, कोई भी एक कांस्टेंट बोल लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इट इज़ log c। तो ये हो गया आपका log ऑफ x प्लस जी, और ये हो जाएगा log ऑफ y प्लस एफ इंटू सी। तो एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस जी इज इक्वल टू वाई प्लस एफ इंटू सी। सो ये हो गई आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। क्लियर है? सो आई होप आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना आ गया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके पोलर फॉर्म को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।